हेलो दोस्तों। आज की इस नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की यह स्टोरी चाचा और भतीजे की कहानी है। अगर आपको रोमांटिक कहानियां पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर पढ़ें। हेलो दोस्तों, आज मैंने अपनी चाचा को एक अलग ही अंदाज में कुछ ऐसे करते देखा कि मानो मेरी तो तोता ही उड़ गई। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि आज उन्हें जन्नत का सुकून मिल रहा हो। उनको इस तरह देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। दोस्तों, मेरा नाम आरव है। मेरी उम्र लगभग 25 साल है। दिखने में बहुत हैंडसम लगता हूँ। मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। मैं अभी कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ। मेरी मम्मी पापा गाँव में रहते हैं। मैं चाचा के साथ भोपाल में रहता हूँ क्योंकि चाचा के यहाँ पर मेरे अलावा और कोई नहीं था। चाचा की 5 साल पहले डेथ हो गई थी, इसलिए मम्मी पापा ने मुझे चाचा के पास ही रहने को भेज दिया था और मैं और चाचा दोनों लोग बहुत खुश रहते थे। चाचा मेरे लिए सब कुछ करती, वह मुझे अपना बेटा ही समझती थी। मेरी एक बड़ी बहन भी है, वह भी कभी हम लोगों से मिलने के लिए हम लोगों के साथ रहने आ जाया करती थी। फिर मेरी बड़ी बहन की एक दिन शादी तय हो गई। लड़का यही भोपाल का था। उसे मैं और चाचा बहुत अच्छे से जानते थे। फिर मेरी बहन की शादी हो गई। उसके बाद मम्मी पापा लोग भी गाँव चले गए रहने के लिए। अब घर का काम पड़ा हुआ था तो मैं और चाचा दोनों लोग मिलकर घर का सारा काम खत्म करते हैं। फिर एक दिन चाची की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भी इस हिंदी स्टोरी में। तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूं और डॉक्टर से पूछता हूं कि चाचा को क्या हुआ था। तब डॉक्टर ने बताया कि आपकी चाची डिप्रेशन में रहती हैं। तो मैंने कहा इनको इस चीज से किस तरह से बाहर निकालो। तब मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप अपनी चाची के साथ एक फ्रेंड की तरह रहिए, जिससे वह आपके साथ अपनी सारी बातें शेयर कर सके। मैं भी हाँ कह दिया। फिर मैं चाची को घर लेकर आया। मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम चाचा के साथ ही बताता था। एक दिन रात को मैं और चाचा साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। मैंने चाची से कहा, चाची जब चाचा थे तब आप बहुत खुश रहती थी, आप ज्यादा खुश नहीं रहती हो, क्या मैं आपको खुश नहीं रख पाता हूँ क्या? चाची ने कहा, नहीं आरव, ऐसा नहीं है। उसे टाइम मुझे किसी भी तरह की टेंशन नहीं रहती थी, ना ही मुझे आगे की सोने की जरूरत थी। लेकिन अभी मुझे सबसे ज्यादा आगे की सोच सोच कर टेंशन हो रही है कि कैसे मैं अपनी जिंदगी गुजरूंगी। तो मैंने कहा, चाचा मैं किस दिन आपके काम आऊंगा? मैं आपका बेटा ही तो हूँ। चलिए दोनों लोग मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं। चाची ने कहा, क्या बिजनेस करेंगे? मैंने कहा, आप बताइए आपको क्या अच्छा लगता है? तो चाची ने कहा, मुझे पार्लर करना बहुत पसंद है। मैं शादी के पहले पार्लर का कोर्स भी किया हुआ था, तो क्या पार्लर शुरू कर सकते हैं? मैंने कहा, ठीक है। मैं और चाची दोनों लोग मिलकर पार्लर की तैयारी करने लगे। कुछ दिन बाद चाची का पार्लर खुल गया। अब चाची भी सारा दिन पार्लर में बिजी रहने लगी और अब उनकी तबीयत में भी काफी सुधार हो गया था, क्योंकि अब वह सारा टाइम खुश रहती थी और किसी चीज की टेंशन भी नहीं होती थी। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बैठकर सोच रहा था कि अगर मैं ऐसा पहले ही कर देता तो चाचा को किसी भी तरह की कोई टेंशन ही नहीं होती। लेकिन मैंने कहा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।